पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं कोई आपको मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, इसलिए कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के इश्यूज अलग होते हैं। मैं कोई बहुत खतरनाक सी चीज़ आपको बताऊं और आप कोई करें और आपको फ़ायदा ना हो या आप उसको मैनेज नहीं कर पाए तो वो आपके लिए नुकसान दे। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करेगा। पहले एक छोटा सा एक जैसे हम कहते हैं ना ड्रिंक या टॉनिक समझ लें, ये है इसलिए कि आपकी भूख को ये कम करेगा, ये आप इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा, ये सब कुछ चाहिए। हाँ ठीक है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है और इसके अलावा जो है ये आपकी जो वीकनेस आ जाती है ना डाइटिंग के साथ या कम खाने की वजह से हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये उसको भी दूर करता है। ठीक है, अच्छा ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है, लेकिन हम इसको बहुत सिंपल करेंगे। सिंपल आपने 1 गिलास पानी या बल्कि वो मुश्किल लग रहा है तो आधा गिलास या 1 कप पानी ले लें। अब 1 कप पानी के अंदर मैंने सिर्फ 2 भिंडी पहले वॉश कर लीजिएगा, भिंडी साबुत लेके। भिंडी नॉर्मली शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, लेकिन ये इसके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि बेशुमार बीमारियों का इलाज, जस्ट एक भिंडी अल्सर का इलाज भी ये कर रही है। अच्छा। ठीक है, बालों के लिए भी है, स्किन के लिए भी। लेकिन भिंडी खाने के भी टाइम होते हैं ना, कहते हैं आप रात में खाएं तो आपको तंग भी करती है। देखिए उसमें यह है कि अगर आप पका के खा रहे हैं और उसमें क्या मसाले डाल रहे हैं, उसके बीज अगर बहुत बड़े हैं आपको गैस भी हो सकती है। ये ज़्यादा खाने से डायरिया, जैसे जो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत अच्छी लैक्सेटिव होती है, आपका पेट साफ कर देती है। जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत स्टिकीनेस होती है जब काट के रखते हैं। जोड़ों के लिए, शुगर डायबिटीज वालों के लिए, हाई बीपी के लिए, इन सब के लिए भिंडी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ वेट की। ठीक है, अच्छा हमने 1 कप पानी लिया, 1 कप पानी में भिंडी पहले वॉश कर लेना है और उसको पूरी भिंडी को काट के मैंने डाल दी, हत्ता कि इसकी टोपी सर जो है वो भी डाल दिया। अच्छा, मतलब कुछ भी आपने इसमें से फेंकना नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने आधा चमचा जो है मेथी दाना, मेथी दाना जो है वेट कम करने के लिए सबसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। उसका भी यही कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है और जो डाइट के दौरान जो क्रेविंग्स होती है ना ये उसको बिल्कुल दबा देता है, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। और इसको आपने रात को भिगो दिया और सिर्फ सुबह ये पानी छान के आपने पीना है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे करूँगी कि जब आप इसको पानी पिएंगे थोड़ा सा लेसदार और चिकना सा पानी होता है, आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं वरना ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ आपका जो है ना फैट कंटेंट, बॉडी का जो फैट है उसको कम करता है, लेकिन ये आपकी मसल को लूज़ नहीं करता है और आपकी भूख को कंट्रोल करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पीना ये नहीं दीवानों की तरह पीना शुरू कर देंगे, आपने लाजमी 10 से 15 दिन के बाद गैप करना है। बहुत सारे लोग हैं उनका पेट नाजुक है, भिंडी अगर रोज़ाना पी रहे हैं, मेथी दाना रोज़ाना पी रहे हैं तो हो सकता है उनको मतलब उनका पेट लैक्सेटिव है, मोशन हो जाए उनको, ये भी गैस प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने सिर्फ 10 दिन पीना है, थोड़ा सा गैप करना है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर दें। अच्छा, एक कॉलर है उनको भी ले लेते हैं, फिर हम इस पे दोबारा आ जाते हैं। लुबना है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक लुबना, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर उमेर हरीफ से पूछना था। जी जी, जिन के सर्जरियन हुए होते हैं बच्चों की डिलीवरी के दौरान, तो उनको अपना पेट कैसे कम करना चाहिए, उनको अपना वेट को कैसे कंटिन्यू यानी कि बिल्कुल सिमसमाट रखना चाहिए, और दूसरा अगर वर्जिश के थ्रू कर सकते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, ये बात मैंने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वर्जिश का तो मुझे नहीं लगता कि हम आपको खुल के बता सकें, बट हाँ बाकी क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं उम्मीद से पूछती हूँ। उम्मीद बहुत सारी जगहों पे तो लड़कियों को पता भी नहीं होता, नहीं पता कि आपने आफ्टर केयर क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वक्त कर लें तो वही वाली बात है कि अक्सर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। पहली बात, प्रेगनेंसी में आपने सिर्फ अपना अच्छा खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, डाइटिंग नहीं करनी है। आज की लड़की बड़ी क्रेजी है कि वो उस वक्त से वज़न कम करना शुरू कर देती है, ये ज़्यादती है बच्चे के साथ। दूसरा, डिलीवरी के बाद ज़ाहिर से वज़न बढ़ जाता है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद आपने वेट लूज़ नहीं करना है, किसी सूरत नहीं करना, दुनिया कुछ भी कह ले, क्योंकि आपने बच्चे को फीड कराना है। क्योंकि अच्छा, लेकिन उनमें लोग तो कहते हैं जी जब तक आपको जिसको छिला कहते हैं ना के बाद जो वेट कम होता है फौरन वो फिर टिकता है और उसकी आसान सी चीज तो बचत है जी। और वो कहते हैं वो जो छिला है ना इसके अंदर ये 40 दिनों के अंदर वजन कम होना चाहिए, वापस उस जगह पे आना चाहिए। वो कहते हैं पानी भी आप ना पिए क्योंकि पेट निकल नहीं, ऐसे नहीं, बहुत से लोग कहते हैं अभी ठंडा पानी नहीं पीना, वो अजवाइन वाला पानी पीना है। देखिए पानी पीना, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप फॉर एग्जाम्पल बेल्ट बांध लीजिए, कपड़ा बांध लें, बेल्ट नहीं मलमल का कपड़ा टाइट करके बांध लें। पानी आपने सादा पीना, ज़रूरी नहीं पका के पिए, लेकिन ठंडा पानी नहीं होना चाहिए।
चावल आपने नहीं खा उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें दी जाती हैं बना के, बहुत देसी घी दिया जाता है, पंजीरी दी जाती है, सब कुछ खाइए, वो ज़रूरी है, लेकिन अपनी डाइट को बैलेंस डाइट कर लीजिए। आपने कोई चीज़ कट डाउन नहीं करनी, क्योंकि आपको बच्चे को फीड कराना है। आप अपनी खूबसूरती के लिए बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं। और दूसरी चीज़, उन 40 डेज में अर्क दशमोल आता है, दशमोल के नाम से होता है, उसमें 10 जड़ी बूटियाँ होती हैं, बूटियाँ, उनका अर्क होता है। वो उन 40 डेज में ज़रूर पीना चाहिए। वो तमाम बच्चियाँ जिनका सिजेरियन है वो भी पी सकती है, जिनका नॉर्मल है वो भी पी सकती हैं। वो अंदर से सॉइलिंग को ख़त्म करता है, आपकी बॉडी को हील करता है। जब 40 डेज हो जाए तो अर्के मक्कों पे आ जाएं। ये वो नॉर्मल चीज़ें जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। आपके सिजेरियन है, अगर डॉक्टर ने कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो आप तकरीबन 2 या 3 हफ्ते के बाद हल्की फुल्की वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट डॉक्टर के मशवरे के बाद। अच्छा जी, मुबशरा भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मुबशरा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सरगोदा से। अच्छा सर, क्या पूछना चाहेंगी? मैं 17 साल की हूँ और ना मेरा जो फेस है वो बॉडी से छोटा लगता है, मेरी बॉडी बड़ी लगती है। अच्छा, ये तो आपको वैसे मिल जान, आपकी बात बताऊँ, आप ब्लेस्ड हैं कसम से। और पीछे टीवी तो मेरा बच्चा बंद कर ले। हाँ चले, हो गया, बहुत शुक्रिया जी। वो कह रहे मेरा मुंह छोटा लगता है और मेरी बॉडी जो है वो बड़ी लगती है। इत्तफाक है, अभी परसों एक पेशेंट आई, वो बड़ी अच्छी, बड़ी बैलेंस, मतलब जिसका हर चीज़ की बड़ी बैलेंस थी। मैंने कहा क्या इशू है? कहने लगे वो मेरा मुंह पतला है और मेरे हाथ पतले हैं। मैंने उसका मुंह भी देखा, मैंने कहा भाई किसने कह दिया तुम्हें? इतना माशाल्लाह हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, 2-3 बच्चों के बाद भी। कहते लोग कहते हैं। मैं कहा कान बंद कर लो। मुझे आज मिल जाए वो कौन लोग हैं जो 4 लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। वो आपको आधे फैमिली से मिल जाएंगे ना, अपने खानदान से मिल जाएंगे। इतना प्यारा उसका मुंह था माशाल्लाह, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैं कहा ये तुमसे जेलस होते हैं, तुम मत सुनो। और मैं कहा कोई दवा की जरूरत नहीं, आपने हाथ से क्लाइंट निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये चीज देखा। इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं, आप यकीन करें, मैंने कहा कुछ नहीं तुम्हें दूंगी, ना कुछ सजेस्ट करूंगी, सिर्फ कान बंद कर लो, वो तुमसे जेलस है लोग। तुम इतनी प्यारी हो, कलाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि अच्छा ये अच्छा नहीं है, मुंह भरवा लो तुम अपना। मैंने कहा भाई तुम बहुत अच्छी पिचका वैसे तुम्हारा मुंह है। अरे लोग करवा रहे कम, किसी हाल में नहीं। हाँ, ये लोग जो है ना वाकई दिमाग में से चीज डाल लेते हैं। अच्छा, मैं ना उमें जो आपने ड्रिंक बनाई थी, मैं ड्रिंक को सही सुन नहीं सकी, तो आपने कहा कि हमने काटनी है, भिंडी काटनी है। भिंडी ली, 2 भिंडी ले ली आपने, 2 भिंडी और 1 कप पानी लिया है। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो आधा चमचा मेथी दाना, ये आजकल मैं खुद पीती हूँ, ठीक है। तो ये आपने सुबह निहार मुँह पीना, बेड साइड पे रख लीजिए और सुबह निहार मुँह। और वो जो भिंडी का क्या करें, इसका भिंडी निकाल के फेंक दे बाद में? ये भिंडी आपने रात को भिगोई है जी। उसके बाद ये निकाल के जो चीज़ें, चाहे तो भिंडी को फ्राई कर लें, नहीं तो चाहे तो बाहर परिंदों को डाल दें, पौधों में डाल दें। लेकिन भिंडी को फ्राई करके ऑमलेट में डालें। हाँ, भिंडी ऑमलेट अच्छी मज़ेदार फ्राई कर लेंगे, खाना तैयार हो जाएगा आपका। तो ये पीना है आपने, लेकिन गैप करना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं होती है। यही नहीं कि अब आपको लग रहा है इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़िंदगी भर पीते चले जाए, नहीं, कुछ दिन बाद आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। बिल्कुल, उनमें इससे सर्कल वगैरह तो मुतासर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मैंने वही दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 10 से 15 दिन पीना है, फिर छोड़ना है। अगर किसी का पेट बहुत ख़राब है, नाजुक है, तो फिर उसमें इसको एहतियात करनी। और अगर किसी का जो शुगर लेवल डाउन कम रहता है तो उसमें से मेथी दाना लाजमी निकाल दें, इसलिए कि वो वैसे और डाउन करेगा। सही। अच्छा, मैं आपके पास नेक्स्ट उसके लिए आती हूँ, लेकिन आप ब्रेक पर जाने से पहले वो जो बात भी कर रहे थे ना कि एक माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग, ये मेरा आप तीनों से सवाल है, हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, वज़न गिर रहा होता है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वज़न गिर रहा है, मज़ा आ रहा है, रोज़ अपना आपको फिर हम देखना शुरू कर देते हैं वही मशीन पे। फिर टाइम आता है जो होता है, फंस जाता है आपका वज़न। वो एक टाइम ऐसा था कि जो लोग हैं ना वो फिर डिमोटिवेटेड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसको मैं शॉर्टली जो है 1-2 लाइनों में मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके साथ फिर आपकी जो प्लानिंग होती है, मुस्तकिल मिजाजी, उसके साथ फिर आपका जो एक टारगेट होता है उसको कम से कम आप 3 हिस्सों में, 3 से 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, जितना भी आपकी हर बंदे की अपनी अपनी होती है कैपेसिटी, उसके अंदर उसको डिवाइड कर लें। हम स्टक वहाँ पे होते हैं कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में, मिसाल के हमने 3 महीने के अंदर जो है अपना वेट गिरा लिया, कोई 10 kg या 5 kg गिरा लिया, तो उसके बाद हमारी रूटीन वही चल रही है, खाने पीने की हैबिट हमारी सारी चल रही है, तो उसकी वजह से वो जो अगला पॉइंट होता है, सो देन यू हैव स्टार्ट थोड़ी थोड़ी करके उसमें एफर्ट आपने इनपुट बढ़ानी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम एक जगह पे जब रुक जाते हैं तो हमने अगले जो वो टारगेट पे जाने के लिए वो उससे ज़रा थोड़ा मुश्किल और होता है। सो रूटीन के अंदर आपने यू हैड टू ऐड ऑन द मोर ऐसी चीज़ें जो उसको और
अच्छे तरीके से पुश करें। जैसे जैसे आप उसके जो है अपने टारगेट के आप यानी पास जो है वो जाते जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए जो है मतलब होती जाती हैं आसान, क्योंकि वो आपकी एक रूटीन का हिस्सा। लेकिन शुरू में चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं। आपके लिए वैसे कहाँ भी मुश्किल थी? किस चीज़ की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती थी? मेरा क्रेविंग जो है मुझे ऐसे यू नो मतलब बिरयानी ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, देसी खाना जो हमारा है। हम पंजाबी तो पुलाव लेकिन खाते हैं ना ज़रा। हाँ, मैं ज़रा वैसे जो है बिरयानी वगैरह की ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन मैं बात अभी यही कर रही हूँ कि जो कंसिस्टेंसी होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से जो है हम रुक जाते हैं एक जगह पे, हम अगले पॉइंट पे नहीं जा पाते। हम कहते हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो चलो जी लाइपोसक्शन करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। ये भी वो करा सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होती है। मतलब हम जैसे लोग जो कहते हैं जी अच्छा जी गोल कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे अंदर जो है पेशेंस का मसला है, पेशेंस का मसला है। क्योंकि जो असल जो आपका सीड होता है ना जमीन में जो बोते हैं हम उसको जो है हम उसको बार बार उसको हम खोद के देख रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा दरख्त, उसको यू नो थोड़ा टाइम दें, वो आराम से अपनी कोंपले निकलेगा, वो पौधा बनेगा। वैसे कितने अरसे में? ठीक है, ये हम तो बहुत साथ है कि मुस्तकिल मिजाजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्तकिल मिजाजी उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले। कितना लंबा टाइम लगा था आपको वजन रिड्यूस करने में, जो आपने को 30 से 35 केजी रिड्यूस किया? मुझे जो है तकरीबन कोई 4 साल लगे, लेकिन मैंने बहुत हेल्दी तरीके से किया है। ये बात ना 4 साल 4 महीने वाटर वेट जिसकी ये बात कर रही है, जो एक्चुअली जब आपके टारगेट पहुंच जाते हैं तो फिर एक जगह जहाँ के आपकी बॉडी रुक जाती है, दैट्स एक्चुअली व्हेन यू हैव टू मेंटेन इट। मतलब आपने ये जो इन्होंने बात की कंसिस्टेंसी, एक्सप्लोर, हाँ एग्जैक्टली, वो आज भी है, अभी भी है। मतलब अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है। इट्स नॉट कि मैं 2 साल हाँ वो एक हफ्ते में बढ़ जाएगा। जो मैंने इतने टाइम की मेहनत है जो मेरी, वो एक हफ्ते में आई विल गेन इट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सामने वाला बर्गर खा रहा होता है, लग आपको जाता है। एग्जैक्टली आपके साथ भी ऐसा होता है। मैं तो उन लोगों में मेरा शुमार है। आफ्टर बच्चा मुझे लगता है कि मैंने पहले बहुत की थी, मैं कि उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, वो भी लग जाता है। इट्स योर मेटाबॉलिज्म, आपको पानी भी लगता है। अच्छा ये उमेद ये भी तो बताया ना कि आफ्टर आपका बॉडी चेंज कितना हो जाता है आफ्टर अ डिलीवरी या खुदा ना खासा मिस कैरेज या व्हाटएवर, आपकी बॉडी का साइंस में तो ये है कि योर ब्रेन श्रिंक्स। लाइक ये तो मैंने रिसर्च मैंने कहा अच्छा तभी भूल रही हूँ। मतलब एक जो होता है ना कि थोड़ा सोचने में थिंग्स, तो ये इतनी आगे पीछे माँ ने कहा, मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग, मैंने कहा डाइटिंग की वजह से या सदमा हुआ है क्या और क्या है? जो मिसकैरेज की बात भी की ना, तो उसमें तुम्हारी बॉडी भी शॉक में चली जाती है। तो उनमें वो कितना एक डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ आके हमारे गट पे ख़त्म होती है, वो कितना मुतासर करती है। देखिए पहली